एक बार फिर से स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश डॉट इन में। फ्रेंड्स, क्या ये ठीक होगा कि हम इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश बोलने के लिए हम हिंदी के वाक्यों से या फिर हिंदी के शब्दों से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाएं? मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं, क्लियरली इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अगर हमें ये कहना हो कि वह कल आया, इंग्लिश में अगर कहना हो तो हमें वह की इंग्लिश चाहिए, हमें कल की भी इंग्लिश चाहिए और हमें आया की भी इंग्लिश चाहिए। इन तीनों की इंग्लिश जब हम जानते होंगे फिर इसको हम लिख सकते हैं वर्ड टू वर्ड, और वो सही भी होगा। तो हम कहते हैं ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, राइट। या फिर हम ये कहते हैं यस्टरडे ही केम, राइट, वर्ड टू वर्ड इसको लिखा गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यह तरीका काम नहीं आया, अगर ये कहना हो यह तरीका काम नहीं आया, तो यहाँ पे यह की इंग्लिश चाहिए, तरीका की भी इंग्लिश चाहिए, या फिर काम की भी इंग्लिश चाहिए, नहीं की भी इंग्लिश चाहिए। लेकिन अब आया पर विचार कीजिए, क्या यहाँ पर आया की इंग्लिश हम कम यूज़ कर सकते हैं? क्या हम ऐसे इसको हम कह सकते हैं दिस आइडिया डिड नॉट कम वर्क, दिस आइडिया डिड नॉट कम वर्क? क्या ये ऐसा सेंटेंस आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह गलत है। ऐसा नहीं कहीं कहा जाता है और न कहीं लिखा जाता है। फिर हमें इसको ऐसे कहना होता है दिस आइडिया डिडंट वर्क, दिस आइडिया डिडंट वर्क। अब आपने देखा कि हिंदी में तो आया यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इस आया की इंग्लिश में नहीं आया। तो यहाँ पर हमें बुद्धि का यूज़ करना होता है। थोड़ी सी विट चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, राइट। सब कुछ जानते हुए भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, राइट। या फिर अगर हमें ये कहना हो कि उसे पढ़ने नहीं आता है, राइट, तो हम कहते हैं ही डजंट नो हाउ टू रीड, ही डजंट नो हाउ टू रीड। अब देखिए कि यहाँ पर भी आता है ये है, लेकिन कम का यूज़ कहीं नहीं किया गया, राइट। और जो पूरा सेंटेंस हमने बोला, इस पूरे सेंटेंस से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। ही डजंट नो हाउ टू रीड, यानी आपको अगर बताना हो कि कोई चीज़ आपको आती है, कोई काम करना आपको आता है या फिर नहीं आता है, तो ऐसे में हम हाउ का यूज़ करते हैं। नो के बाद हाउ टू, और फिर उस काम को करने की इंग्लिश हम लिखते हैं, राइट। जैसे हमें कहना हो कि मुझे तैरने आता है, आई नो हाउ टू स्विम, राइट। मुझे इंग्लिश बोलने आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट। मुझे दौड़ने आता है, आई नो हाउ टू रन, राइट। तो जो चीज़ आपको आती है या फिर नहीं आती है, कोई काम करना आपको आता है या फिर नहीं आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हाउ का यूज़ होता है, किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं कि अगर हमें ये कहना हो कि उसे दौरे आते हैं। अब दौरे का मतलब आप जानते हैं, दौरे का मतलब होता है कोई कोई आदमी होते हैं जो बार बार बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होते हैं फिर होश में आते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं दौरा, राइट। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम फिट्स। तो हम कहते हैं ही गेट्स फिट्स, ही गेट्स फिट्स, उसे दौरे आते हैं, राइट। यहाँ पर भी हमने आने की इंग्लिश नहीं लिखी, ओके। एक और सेंटेंस लीजिए इसी तरह का, मुझे दया आ गई। अब इस चीज़ को बताना है आपको, मुझे दया आ गई, तो यहाँ पर आ गई के लिए हम कम या फिर केम का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ी सी बुद्धि आपको खटानी होगी, बुद्धि का प्रयोग करना होगा, विट का यूज़ करना होगा। आई फेल्ट पीटी, आई फेल्ट पीटी, मुझे दया आ गई, राइट। तो बुद्धि से काम लेना होगा। बोलते वक्त भी आपको हिंदी के शब्दों से या फिर वाक्यों से चिपक कर नहीं बैठना है, आपको उसका सेंस ढूंढना है। एक और सेंटेंस लीजिए, यह मशीन किस काम आती है, किस काम आती है। अब देखिए यहाँ पे आती है आया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इस चीज़ को इंग्लिश में बोलते वक्त कहीं भी कम का यूज़ नहीं होगा, राइट। तो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को कहते हैं व्हाट पर्पस डज दिस मशीन सर्व, व्हाट पर्पस डज दिस मशीन सर्व, राइट। कहीं भी कम नहीं आया, आती है इसकी इंग्लिश कहीं नहीं आया, राइट। मुझे क्रोध आ गया, तो यहाँ यह भी उसी तरह का सेंटेंस है, आ गया,
आना यहाँ पर भी है, मुझे क्रोध आ गया, लेकिन कम यूज़ नहीं होगा। आई गॉट एंग्री, मुझे क्रोध आ गया। या फिर हम कहते हैं आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई लॉस्ट माई टेम्पर, राइट। इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस है कि क्या तुम्हें कोई कहानी आती है, राइट। तो फिर वही शब्द आया, आती है, लेकिन फिर इसकी जो इंग्लिश होगी वह अलग होगी, पूरे सेंटेंस को अलग तरह से बोला जाएगा। कम का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। डू यू नो एनी स्टोरी, डू यू नो एनी स्टोरी। या फिर अगर हमें ये कहना हो कि उसे रोज़ शाम को बुखार आता है, राइट, तो आता है मीन्स कम नहीं। ही गेट्स fever every day in the evening, he gets fever every day in the evening। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको यह बताने के लिए मैंने इसको कलेक्ट किया, एक जगह रखा, ताकि आप चीज़ों को समझें। कभी कभी अपनी बुद्धि खटाएं, विट का यूज़ करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करें, और हिंदी के शब्दों से बिल्कुल चिपक कर न बैठें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।